5 बहुओं की जमीन के अंदर खेती। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जमीन के नीचे खेती करने से हमें इतना फायदा होगा। हमारी सब्जियां सच में कितनी हरी और ताजी हैं। टमाटर को लाल देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जमीन के नीचे हमारा खेती करना ठीक था। तो देर किस बात की, सारी सब्जियां अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब जल्दी से इन्हें बाहर निकालो और बेचने चलते हैं। इस बार हमारी सब्जियों की बिक्री ज्यादा अच्छी होगी। ऐसा क्या कारण था जो इन 5 बहुओं को जमीन के नीचे खेती करनी पड़ी थी? इस बात को जानने के लिए हमें इस कहानी के पीछे जाना होगा। तुमने तो कहा था ये सारी भिंडी ताजी है, जरा इन्हें काट कर देखना, सारी खराब भिंडी है। लोगों को पागल बनाते हुए शर्म नहीं आ रही है? पैसे तो पूरी ले रही है पर सब्जी 2 पैसे की नहीं है। अभी 2 दिन पहले भी मैं इनसे तरबूज लेकर गई थी, वो भी सारा का सारा गला हुआ था। अगर ऐसा है तो मैं तो नहीं ले रही इनसे सब्जी। चलो बहन आगे से खरीद लेंगे। इन 5 बहुओं के ठेले पर जितने भी ग्राहक सब्जी लेने आए थे वो सब्जियों को खराब बताकर और तरबूज का रंग फीका देखकर वो बिना सब्जियां लिए ही वापस चले जाते हैं। एक तो इतनी मुश्किल से हमने अपने आंगन में ये सब्जियां बोई थी, मगर ये भी नहीं बिकी। हमारे आसपास के सब लोग सब्जियों की खेती करते हैं और सबकी बिक्री हो रही है, मगर लोग हमारी भिंडी खराब बताकर सब्जियां खरीद ही नहीं रहे। अरे ये सारा गर्मी का कसूर है। देखो ना कितनी कड़क धूप हो रही है। हमारे आसपास के लोगों ने जमीन के ऊपर सब्जियों की खेती जरूर की है, मगर सब्जियों और फलों को कड़ी धूप से बचाने के लिए शटर भी तो लगवा लिए हैं अपने आंगन में। अब हमारे पास इतने पैसे होते तो हम इतनी गर्मी में यहाँ खड़े होकर सब्जियां थोड़ी ना बेच रहे होते। चलो हम सब घर चलते हैं, आज नहीं बिकने वाली हमारी सब्जी। अपने ठेले पर रखी सब्जियों को लेकर 5 बहुएं घर आ जाती हैं। तभी उन्हें देखकर उनकी सास कहती है, क्या हुआ बहुओं, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि इस बार भी सब्जियों की बिक्री नहीं हुई है। माँ जी अब क्या बताएं आपको, गर्मी का मौसम है, सब्जी तो लोग खरीद रहे हैं मगर हमसे कोई नहीं खरीद रहा। और खरीदे भी क्यों, सब्जियां सारी की सारी खराब हो जाती हैं। बहुत सारी प्याज तो अंदर से गल भी गई है। ऊपर से धूप इतनी ज्यादा है कि जमीन के ऊपर फल सब्जियों की खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे पतियों का भी काम ठीक से नहीं चल रहा है और बच्चों का भी इस साल स्कूल में एडमिशन कराना है। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं ये भी साल बच्चों का ऐसे ही ना चले जाए। बहू परेशान मत हो तुम लोग, भगवान जरूर हमारी कुछ मदद करेंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी बहुएं खाना बनाने की तैयारी में लगती हैं और कुछ देर बाद सब खाना खा रहे होते हैं। तभी किरणवती अपने हाथों के ऊपर गरम सब्जी बिखेर लेती है। बहू मेरा हाथ। अरे माँ जी ध्यान से, आपने गरम गरम दाल अपने हाथ पर बिखेर ली है। अरे बहू क्या करूँ तू ही बता, मुझे बिना चश्मे के दिखता नहीं है। कब से कह रही हूँ इन बूढ़ी आंखों के लिए चश्मा बनवा दो। घर में पैसों की कमी के चलते किरणवती का चश्मा नहीं बन पा रहा था, जिस वजह से उसको दिखाई नहीं देता था। जैसे तैसे करके अब किरणवती अपने हाथ को संभालती है और सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। पूरे घर में हवा देने के लिए एक ही कूलर था। तभी अचानक वो कूलर भी चलता हुआ बंद हो जाता है। आए दिन तो ये कूलर खराब हो जाता है। अब तो जेब में इसकी मरम्मत कराने के लिए पैसे भी नहीं बचे। कैसे कटेगी ये गर्मी? अब पूरा परिवार गर्मी और गरीबी से बहुत परेशान हो जाता है। ऐसे 1 हफ्ता गुजर जाता है। फिर एक दिन रेखा और ज्योति दोनों अपनी सहेली रूबी के घर जाती हैं। रूबी ने अपने आंगन में शकरकंदी की खेती की हुई थी, जहां वो अपनी जेठानी के साथ मिलकर जमीन से शकरकंदी निकाल रही होती है, जिसे देखकर रेखा कहती है, भिंडी से अच्छी तो शकरकंदी है, जमीन के अंदर उगते और खराब भी नहीं होते और तो और गर्मी से भी बच जाती है। काश कुछ ऐसा होता कि हम जमीन के अंदर ही खेती करते और हमारे फल सब्जियां भी धूप से खराब नहीं होती। ये सुनकर तभी सुनीता के दिमाग की बत्ती जलती है। रेखा तुमने तो बातों बातों में काफी अच्छी तरकीब बता दी है। अरे हम जमीन के अंदर भी खेती कर सकते हैं। हम लोग जमीन को खोदकर उसके अंदर सभी तरीके के फल और सब्जियों के बीज बो सकते हैं, जिससे सब्जियां भी उग जाएंगी और ज्यादा धूप लगने के कारण खराब भी नहीं होगी। कह तो तुम ठीक रही हो। तभी वो दोनों घर जाती हैं और बाकी तीनों बहुओं को भी वो बात बताती हैं, जिसे सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाती हैं और अपने आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगती हैं। और कितनी जमीन खोदनी है? इतनी ठीक है या अभी और खोदे? मेरे ख्याल से हमें अभी और जमीन खोदने की जरूरत है। कम से कम इतनी तो खोदनी पड़ेगी कि हम 5 आराम से अंदर जाकर खेती कर सके और नीचे जाकर उन्हें देख भी सके। 8 से 10 दिन की लगातार मेहनत के बाद सभी बहुएं मिलकर जमीन के अंदर खोद कर फलों और सब्जियों की खेती के लिए काफी अच्छी जगह बना लेती हैं और वो अब तरबूज, खरबूजे, आलू, प्याज, टमाटर आदि सब के बीज जमीन के अंदर बोकर उनमें पानी डालने लगती हैं। हमने हर तरीके के बीज बो दिए।
और कुछ हफ्तों में उन बीजों के अंदर से छोटे छोटे पौधे फूटने लगते हैं, जिसे देखकर पांचों बहुएं बहुत खुश होती हैं। अरे इनमें देखो, छोटे छोटे पौधे भी निकलने लग गए हैं। पौधे तो ठीक है, वहां देखो जरा, कितना सुंदर लाल और मोटे मोटे सेब लग रहे हैं। मुझे नहीं लगा था कि हम जमीन के अंदर खेती कर भी पाएंगे। अब देखना, अब ये छोटे छोटे सेब, फल, सब्जियां बड़े बड़े आकार में बदल जाएंगी। अब सभी बहुएं खेती करते हुए समय समय पर पानी देने लगी और कुछ ही दिनों में छोटे छोटे तरबूज, टमाटर, केले बड़े बड़े रूप में बदल जाते हैं। सब्जियों को अच्छे से पकने के बाद जब वो बहुएं तरबूज को काटती हैं तो वो अंदर से बहुत लाल और मीठे होते हैं और अब अपनी जमीन के अंदर की खेती से सब्जियों और तरबूजों को निकालकर उन्हें ठेले पर रखकर बेचने के लिए जाती हैं। ये तरबूज तो कुछ ज्यादा ही मीठा लग रहा है। ऐसा लग रहा है तुमने इनकी खेती करते समय पानी नहीं, चाशनी डाली है। बहन जी, मुझे 3 किलो तरबूज और 5 किलो आलू, 3 किलो प्याज दे दो। हाँ जी, क्यों नहीं, जितनी सब्जी लेनी है ले लीजिए। हमारे तो दाम भी ज्यादा नहीं है और लोगों से बहुत कम है। अच्छी ताजा और हरी सब्जियों को देखकर अब सब लोग उनसे सब्जियां खरीदने लगते हैं और एक हफ्ते के अंदर वो खूब सारे पैसे कमा लेती हैं और फिर अपनी सास के लिए चश्मा बनवाती हैं और घर के लिए नया कूलर भी ले आती हैं। इस चश्मे को तो लगाकर बहू मुझे अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। तुम सभी ने तो कमाल कर दिया। मुझे लगा नहीं था कि तुम जमीन के अंदर इतने अच्छे से खेती कर पाओगी। मैं तो कहता हूँ तुम लोग सब्जियों को बेचने के साथ साथ फल तो बेचती हो, उसकी चाट बनाकर भी बेचने लगो। जी, अगर तुम ऐसा कहते हो तो हम कल से ऐसा ही करेंगे। जहाँ 2 बहुएं सब्जियां बेचती थी तो एक बहू फल बेचती थी और 2 बहुएं फलों की चाट बनाकर बेचती थी, जिससे अब उनकी काफी ज्यादा बिक्री होने लगती है और धीरे धीरे घर के हालात भी सुधरते जाते हैं और अब वो सब ससुराल वाले जमीन के नीचे खेती करके 5 बहुएं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। ममता की शादी एक ऐसे गांव में हुई जहां गांव के बीचों बीच एक बहुत ही गंदा तालाब था। जैसे ही वो ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची, वैसे ही घर के बाहर ही उसे उल्टी आनी शुरू हो गई। अरे अरे, क्या हुआ बहू, तबीयत खराब हो गई क्या? सासू माँ, यहाँ बहुत बदबू आ रही है। राकेश की माँ उन दोनों का गृह प्रवेश कराकर अंदर ले आई। बहू तुम आराम कर लो, रसोई की रस्म बाद में कर लेंगे। जी सासू माँ। ममता को उसकी सास कमरे में लेकर चली गई। राकेश अभी तक सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता था। ममता के आ जाने से घर में 3 लोग हो गए थे। ममता गांव के किसी साधारण से किसान की बेटी थी और राकेश मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। धीरे धीरे रात हो गई। बहू, रात हो गई है, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। जो भी तुम्हें बनाना हो बना लो। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप जैसी अच्छी सास भी हो सकती हैं इस दुनिया में। मेरी माँ सिर्फ माँ है, इसीलिए अच्छी है। जिस दिन ये सास बनने की कोशिश करेंगे उस दिन बुरी बन जाएंगी। मुझे सास बनना ही नहीं है, माँ ही रहने दो। ममता जैसे ही रसोई घर में गई, खिड़की से वो गंदा तालाब दिखाई देने लगा। छी 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 छी, ये गांव वाले अपने ही तालाब को कितना गंदा रखते हैं। ऐसा करती हूँ, खिड़की बंद कर देती हूँ, वरना इतनी बदबू में मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ममता ने खिड़की बंद की और खाना बनाया। सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है बहू। इतने में बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगी। तू 1 नंबर का नल्ला आदमी है, ये तालाब तूने ही गंदा किया है। नल्ला होगा तेरा आदमी, वही पीकर चला आता है और तालाब में उल्टी किया करता है। मुझे तो लगता है ये सारा तालाब तेरे आदमी नहीं भरा है। सासू माँ, लगता है गांव वाले लड़ रहे हैं, चलो देखते हैं क्या बात है। ये उनका रोज का काम है ममता, खाना ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पहले खाना खा लेते हैं फिर चलते हैं। इनकी लड़ाई भी 2 घंटे चलेगी। उन तीनों ने खाना खाया, फिर बाहर निकले। सारे गांव वाले इतनी रात में तालाब के किनारे खड़े होकर लड़ रहे थे। तभी राकेश बोला, अरे क्यों इतनी रात में लड़ रहे हो आप लोग? तभी उनमें से एक आदमी ने पत्थर उठाया और तालाब में जोर से फेंका, जिससे तालाब का सारा कीचड़ राकेश की माँ के चेहरे पर गिरा। ये क्या बदतमीजी है चाचा, कीचड़ मेरी माँ के मुंह पर गिरा है। अब तुम इतनी रात को क्यों लड़ने लगे राकेश? तुम भी दिन में आकर लड़ना इस बात के लिए? जैसे ही अंधेरा होता है सारे गांव वाले दिन भर का कचरा इस तालाब में फेंकने लगते हैं, तो लड़ने से क्या हो जाएगा? हम सबने मिलकर इस तालाब को गंदा किया, तो कल हम सभी मिलकर इसे साफ करेंगे। बताइए, देंगे आप लोग मेरा साथ? हम लोग तुम्हारी तरह फ्री नहीं बैठे रहते राकेश, हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं। तुम्हें तो जब मजदूरी का काम मिल जाता है कर लेते हो, वरना महीनों घर पर पड़े रहते हो। आप लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। सासू माँ, राकेश जी, इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं, चलिए अंदर चलते हैं। ममता अपनी सास और पति को लेकर अंदर आ गई। उसकी सास ने अपना मुंह धोया और तीनों सो गए।
अगले दिन राकेश चाय नाश्ता करके मेहनत मजदूरी करने चला गया। शाम को उनके घर कुछ औरतें आईं। तुम्हारे यहाँ कुछ हरी सब्जी होगी क्या? बहू देखो कोई सब्जी बची है क्या? सासू माँ सिर्फ थोड़े से आलू बचे लेकर आती हूँ। ममता आलू लेकर आई और उन्हें दे दिए। तभी उसकी सास ने पूछा, आज पहली बार मैंने किसी को सब्जी मांगते हुए देखा। क्या हुआ, आज सब्जी वाला नहीं आया? ना आज आया ना ही कल आया था। पता नहीं 2 दिनों से सब्जी वाला क्यों नहीं आ रहा। बाजार हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि बाजार तालाब के दूसरी तरफ है और ये तालाब पार करना तो लगभग नामुमकिन है। सही कह रही हो तुम। वो औरत सब्जी लेकर चली गई। रात को जब राकेश घर लौटा तो उसके घर में भी सब्जी नहीं बची। बेटा आज तो सब्जी वाला भी नहीं आया। थोड़े से आलू बचे थे, वो हमारी पड़ोसी मांग कर ले गई। वो सब्जी वाला कहीं दिखाई दिया तुझे? 2 दिन से आया ही नहीं। नहीं माँ, मुझे तो वो कहीं नहीं दिखा। कल पता करता हूँ, आज दाल से काम चला लो। ऐसे 3-4 दिन गुजर गए पर सब्जी वाला आया ही नहीं। लोगों के यहाँ अब सब्जी ही नहीं बची। सभी एक साथ इकट्ठा हुए। गाँव वालों, 1 हफ्ते से ना सब्जी खाई ना ही लहसुन प्याज। ये सब्जी वाला कहाँ मर गया? सही कह रहे हो चाचा, बिना सब्जी के हम जिंदा कैसे रहेंगे? चाचा मुझे तो लगता है वो इस गंदगी की वजह से नहीं आता। राकेश ने इतना बोला ही था कि तभी सब्जी वाला गोलू अपना ठेला लेकर पहुंच गया। आ गया सब्जी वाला आ गया। ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। देखो वो आ गया, सब्जी वाला आ गया, जल्दी जल्दी ले लो सब्जी गांव वालों। सारे गांव वाले एक साथ उसके ठेले पर टूट पड़े, जिससे उसका सब्जी से भरा ठेला उसी तालाब में जा गिरा। उसकी सारी सब्जी बर्बाद हो गई। मेरी सारी सब्जी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। आज के बाद मैं यहाँ आऊंगा ही नहीं कभी। मैं ये शहर छोड़कर ही जा रहा हूँ। तुम लोगों के गंदे तालाब की वजह से मैं बीमार हो गया था, इसीलिए नहीं आ पाया। सोचा था अब तो आपका तालाब साफ हो गया होगा, पर कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। ये क्या बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ काका। तुम्हारे जैसा गंदा मोहल्ला मैंने आज तक नहीं देखा, इसीलिए तो यहाँ मेरे अलावा कोई आता नहीं था। अब मैं भी नहीं आऊंगा। तुम सब्जी खाने के लिए तरस जाओगे, ये श्राप है मेरा। इतना बोलकर वो सब्जी वाला वहाँ से चला गया। सारे गांव वाले अब परेशान हो गए। चलो गांव वालों, आज के बाद सब्जी खाना बंद कर दो। अरे वो गुस्से में बोल गया होगा, 1-2 हफ्ते में फिर यही दिखाई देगा। लेकिन 3 महीने बीत गए, वो सब्जी वाला वहाँ झांकने तक नहीं आया। सारा गांव अब सब्जी के लिए तड़पने लगा। ममता माँ, गर्मी की वजह से मेरा काम कुछ महीनों के लिए रुक गया है। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। सोच सोच का फर्क है सासू माँ। अगर मान ले तो कंगाली में आटा गीला हो जाएगा, और अगर थोड़ी मेहनत कर ले तो यही एक अवसर बन सकता है। मैं कुछ समझा नहीं ममता, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने कुछ सोचा है, पर उससे पहले मुझे इस बारे में पिताजी से बात करनी पड़ेगी। आप कल मेरे साथ मायके चलना थोड़ी देर के लिए। लेकिन बहू तूने सोचा क्या है ये तो बता दे। ये भी कल पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है। अगले दिन ममता अपने पति के साथ अपने पिता से मिलने पहुंची। ममता ने सारी समस्या अपने पिता को बता दी। समस्या तो बहुत बड़ी है बिटिया, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बेटा? पिताजी आप बहुत पुराने किसान हैं, आपको खेती के बारे में सब जानकारी है। तो मुझे ये बताइए कि क्या मेरे ससुराल में जो गंदा सा तालाब है उसे साफ करके उसमें सब्जी की खेती की जा सकती है? की तो जा सकती है, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और तुझे वहाँ सब्जी की खेती करने की क्या जरूरत है? तुझे जितनी सब्जी चाहिए यहाँ से लेकर जा। नहीं पिताजी, बात सिर्फ सब्जी की नहीं है। अगर ये हो गया तो 3 फायदे होंगे। पहला, वो तालाब साफ हो जाएगा, जिससे गांव में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, बीमारी नहीं होगी लोगों को। दूसरा फायदा ये कि लोगों को आसानी से ताजा हरी सब्जियां मिल जाएंगी। और तीसरा फायदा, राकेश जी को कहीं बाहर जाकर मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। हम सब्जी का ही धंधा करने लगेंगे। क्या बात है ममता, तुमने तो सारी समस्याएं एक ही बार में खत्म कर दी। ठीक है बिटिया, उस तालाब को अच्छे से साफ करना पड़ेगा, फिर उसमें बहुत सारे केमिकल डालने पड़ेंगे, खाद डालनी पड़ेगी, 8-10 बार जुताई करनी पड़ेगी, तब जाकर उस जमीन पर सब्जी की खेती हो पाएगी। इसके लिए मुझे भी चलना पड़ेगा और गांव के कुछ लड़कों को भी ले चलना होगा। ठीक है पापा, कल आप सारा सामान और लड़कों को लेकर घर आ जाना। अगले दिन ममता ने राकेश, अपने पिता और गांव के लड़कों के साथ मिलकर तालाब की सफाई करनी शुरू कर दी। गांव वाले देख रहे थे पर ममता कुछ बोल नहीं रही थी। 1 हफ्ते तो तालाब साफ करने में ही लग गए। उसके बाद उसका सारा गंदा पानी निकालकर ढेर सारी मिट्टी डाल दी गई। ममता, तुम इसमें सब्जी की खेती कर सकती हो, मैं तुम्हें सारे बीज देकर जा रहा हूँ। उसके पिता सारी सब्जियों के बीज देकर चले गए। उसके बाद ममता ने बीज बो दिए और कुछ महीनों बाद ही ढेर सारी हरी भरी सब्जियां उगाई। गाँव वाले खुश हो गए। हमें लग ही नहीं रहा कि हमारा गाँव है। काश हम सबने मिलकर पहले ये काम कर लिया होता। कोई बात नहीं काकी, हमने अब सब्जियों का व्यापार शुरू कर दिया है। अब जितनी चाहे सब्जी 24 घंटे मिलेंगी, वो भी बिल्कुल ताजी। तो उस दिन के बाद वो गांव तो स्वच्छ हुआ ही, ममता और राकेश की गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। बेस्ट बडीज।
हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।